याद रखिए कि जब अंदर में जिसके लिए कुछ करते हैं वो चला जाता है तो कहते निधन हो गया। जब निधन हो गया तो बाहर के धन की आवश्यकता खत्म हो गई। बाहर का जो भी हम धन इकट्ठा करते हैं या मकान बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कोई भी हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसका लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है। तो कौन सा लक्ष्य है कि अंदर में जो कुछ विद्यमान है, जिसका रहने से हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, वो अंदर वाली चीज़ बनी रहे। तो अंदर के धन को बनाए रखने के लिए बाहर जो कुछ इकट्ठा करते हैं उसका भी नाम हम लोगों ने धन रख दिया है। ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन प्राथमिकता है कि अंदर का धन बना रहे। तो अंदर का धन कैसे बना रहेगा? आज तक सिद्ध हो चुका है कि क्रिया युक्त ध्यान करने वाले को मृत्यु पर विजय होती है। लाड़ी माँ से जब चाहे तब गए, युक्तेश्वरगिरी अपने जाने का दिन निश्चित किए, परमहंस योगानंद इस तरह से किए, स्वामी प्रणवानंद किए, एक नहीं कई उदाहरण है। तो पहले हम अंदर के धन पर अपना अधिकार प्राप्त करें तब बाहर के धन का उपयोग कर पाएंगे। पता चला बाहर का धन है, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने की हैं, खा ही नहीं पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तरह तरह की बीमारी है, पेट में तकलीफ है, खाते हैं पचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिए फिर बाहर के धन का उपयोग कहाँ हुआ? तो प्राथमिकता है कि अंदर का धन हमारा बढ़ता जाए, अंदर का धन शरीर के प्रत्येक अंगों में अच्छी तरह से व्यवस्थित होता जाए। तो एक चीज़ ये भी देखा गया, अगर अंदर का धन व्यवस्थित होता है तो ऐसी घटना घटित होती है कि बाहर के जिस धन की आवश्यकता होती है वो स्वतः आकर्षित होकर के पास आने लगता है। पता चला कि साइकिल की आवश्यकता है तो साइकिल आ जाएगी, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो मोटरसाइकिल आएगी, कार की ज़रूरत है तो कार आएगी। बिना ज़रूरत के नहीं आएगा, लग्जरी के लिए नहीं आएगा, दिखावे के लिए नहीं आएगा कि हम बड़े हैं। और आवश्यकता कैसे पता चलेगी? अंदर के धन के बढ़ने पर बाहर की चीज़ें आएंगी। तो ये सब जो होता है इसका लक्ष्य क्या है कि हम सब मानव अनुभव करें कि हम परमात्मा के संतान हैं और हमारा वयस्क रूप पैगंबर का है। पैगंबर का अर्थ क्या हुआ? जैसे भगवान राम और कृष्ण थे, ईसा और बुद्धा थे, जैसे कबीर साहब, नानक देव जी थे, ये सब पैगंबर हैं। महात्मा गांधी, ये सब पैगंबर हैं। अच्छी तरह से याद रखिए, तो अंदर के धन के श्रीवृद्धि के लिए तैयारी क्या है, योजना क्या है, कैसे हम करें। हम क्रिया योग ध्यान एक सुनिश्चित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप करिए तो ऐसे होने लगता है। जब अंदर का धन अच्छी तरह से एक एक जगह पर विस्तार से फैलने लगेगा तो जिन वस्तुओं की आवश्यकता है स्वतः पास आएंगे। हम उनके पीछे क्यों भागे हैं? आप करके देखिए, आता है कि नहीं? जब योगेश्वर के 5 पांडवों को अंदर के धन के विस्तार की क्रियाएं कराई, उनको पता चला तो जो खांडव था, खड़हर था, इंद्रप्रस्थ में बदल गया। तो अगर अपना भारत देश खड़हर की तरह है, अव्यवस्थित है, इसमें करना क्या है? इस देश के नागरिक को क्रिया योग ध्यान करके अंतर में जो व्याप्त धन है हम उसका विस्तार करें, एक एक जगह पर विस्तार करें। पैर के नाखून तक, जिस नाखून को काट के फेंक देते हैं वहाँ तक, इस बाल तक, जिस बाल को काटते हैं दर्द नहीं होता उस छोर तक हम धन का विस्तार करें। ये सब कैसे होगा? बस क्रिया योग ध्यान करते जाए। तो याद रखिए, ये सिद्ध हो जाता है। अगर हमें सच्चा व्यापार करना है, जिस व्यापार के करने से हम पैगंबर हो जाते हैं वही व्यापार करना है। जिस व्यापार को करने से डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, गठिया हो जाए,
हार्ट की बीमारी, दुनिया भर की तकलीफ हो जाए, उस व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। इस देश में, जिसे भारत देश कहते हैं, इसमें आध्यात्मिक शक्ति चाहे कितनी भी खत्म हो गई हो, इतना अवश्य ही बची, अवशेष रही कि 1100 वर्ष तक जो गुलामी हुई मुगल की, और कई 100 वर्ष तक गुलाम रहे अंग्रेज की, हमारी भारतीयता नहीं गई। हमारी भारतीय संस्कृति विद्यमान है। भारतीय संस्कृति क्या है? जब शरीर छूटती है, हम जब श्मशान घाट पर ले जाते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य क्या है? राम कौन है? विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? जो शक्ति सबकी रक्षा करे। वो कौन सी शक्ति है जो सबकी रक्षा करती है? उसी को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा क्या है? हिंसा का अभाव। हिंसा क्या है? मृत्यु। तो याद दिलाया जाता है कि ये जो हुआ, ये मृत्यु की घटना नहीं है। जैसे हम पानी रखे, पानी गर्म हुआ और भाप बन करके उड़ गया, तो पानी मरा नहीं। हमने हाइड्रोलिसिस किया, पानी अदृश्य हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में, तो पानी मरा नहीं। जो राम नाम सच है, जो हमें गीत गाते हुए श्मशान घाट पर जाते हैं, ये बताता है कि हम अमर हैं। तो अमर हैं, तो इसको जानने से फायदा क्या हुआ? तो पैर की अंगुली से सिर तक जो भी अनुभूतियां हम करते हैं, अमरता की अनुभूति है। तो जानने के लिए कि हम कहाँ से आते हैं और कैसे छोड़ के चले जाते हैं, इस विज्ञान को जानने के लिए इस महासूत्र को पकड़ना होगा कि सिर से पैर की अंगुली तक हम इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जितने तरह की अनुभूतियां हो रही हैं, यह अमरता की भिन्न भिन्न तरह की अनुभूतियां हैं। जैसे पानी बर्फ के रूप में, भाप के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में, उसी तरह से समझे पैर की उंगली से सिर तक, इसमें जो कुछ अनुभव होता है, तरह तरह की जो अनुभूतियां हो रही हैं, ये सब अमरता के भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं, अमरता के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? इसको जान लेना, हम कहाँ से आए हैं, ये जान लेना कि हम क्या करें कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रहे। हमारा लक्ष्य क्या है? पैगंबर के रूप में रूपांतरण। ये क्या होता है? जैसे रत्नाकर ध्यान किए और वाल्मीकि में बदल गए, तो पैगंबर के रूप में बदले कि नहीं? जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, पैगंबर के रूप में महात्मा गांधी हैं कि नहीं? जिन्हें हम सिद्धार्थ कहते हैं, पैगंबर के रूप में महात्मा बुद्ध है कि नहीं? इस तरह से हमारा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है पैगंबर के रूप में रूपांतरित होना। इसके लिए अगर हम नौकरी करते हैं तो ठीक है। अगर नौकरी करते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो नौकरी हम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। तो किस प्रकार हम नौकरी को ठीक तरह से करें? क्रिया युग ध्यान से ज्ञान मिलेगा। व्यापार हम ठीक करें, क्रिया युग ध्यान से ज्ञान मिलेगा। हम शासन व्यवस्था कैसे करें देश में, क्रिया युग से ध्यान मिलेगा। बिना क्रिया युग के विशेषज्ञ हुए अगर हम एमएलए, एमपी हुए, मिनिस्टर हुए, मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, याद रखिए हम राष्ट्र को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हम अव्यवस्था को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए निष्कर्ष है कि अब समय आ गया है कि क्रिया युग का दीप हर घर में जले। ये कैसे जलेगा? आप ही उसके लिए सूर्य होंगे। तो आप अभ्यास करके स्वयं ये दिखाइए कि आप समस्याओं से मुक्त हैं। लहरी महाशय ने दिखाया था कि समस्याओं से मुक्त हैं। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने दिखाया, परमहंस योगानंद ने। तो उनके इस कृतित्व से क्रिया योग फैला है। अब हम सबका लक्ष्य है हम दिखाएं, हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो प्रतिपल की जो अनुभूति है, इसको अमरता की अनुभूति कहते हैं, सुख दुख नहीं। और ये कहने में सक्षम है। हम चाहे 24 घंटे खड़े रहें या 24 घंटे बैठे रहें, या हम लेटे रहें, या हम चलते रहें, या हम काम करते रहें, या आराम करते रहें, लेकिन हर समय हम इस भावना में हम ओतप्रोत रहें
कि हम अमरता की अनुभूति कर रहे हैं। अमरता की अनुभूति कैसे होती है? परम शांति के रूप में। अमरता की अनुभूति में होने पर परम ज्ञान की अनुभूति होती है। अमरता की अनुभूति में होने पर अतीत वर्तमान भविष्य सब पता होता है, आदि मध्य अंत सब पता होता है। इसलिए क्रिया योग ध्यान एक अनिवार्य विषय हो गया है आज के युग में। तो आप लोग इसका खूब अच्छी तरह से अभ्यास करें।